नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन पांडे लाया हूँ आप सबों के लिए फिजियोलॉजी का थर्ड क्लास पार्ट 3। तो दोस्तों, मैंने पहले पार्ट में फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था कि फिजियोलॉजी क्या होता है, कैसे होता है, क्या वर्क होता है, फिजियोलॉजी आखिर है क्या चीज़। ये चीज़ आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि फिजियोलॉजी में मुख्यतः किस किस पॉइंट को पढ़ा जाता है, क्यों ज़रूरी है हमें फिजियोलॉजी। मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा वो जाके देख ले तो अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा पहला वीडियो था। सेकंड वीडियो जो मैं बनाया था वो था सेल फिजियोलॉजी के बारे में, जिसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बारे में तो साइटोलॉजी, जिसको सेल फिजियोलॉजी कहा जाता है, द वैसा मेडिकल साइंस जो डील करता है स्टडी रिलेटेड टू सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो पिछले क्लास में मैंने जो सेल को वो पूरे कवर कर दिए थे। अब जो मैं कवर करने वाला हूँ वो हमारा अगला टॉपिक है हेमेटोलॉजी, जिसको ब्लड फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। तो आइए मैं इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ये आप लोगों को बताता हूँ। इससे पहले आप लोग ज़रा ध्यान देंगे, मेरा जो यूट्यूब आईडी है वो @paramedical solution हब है। इस चैनल में मैं भविष्य में आने वाले सारे पैरामेडिकल जहाँ ट्यूटर की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पढ़ाई नहीं होती, उन सभी कोर्सों को मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगा। अभी तो ये यूट्यूब पे है, आने वाले समय में इसका मैं ऐप बनाऊँगा जिसमें आप सभी लोगों को हर कोर्स का, हर सब्जेक्ट का इसमें पढ़ाया जाएगा, वीडियो बना के डाला जाएगा, नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। जितना भी चीज़ है ये सारे इस प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा। फिलहाल अभी शुरुआत मैं यूट्यूब चैनल से किया हूँ, तो आप लोग सपोर्ट दिखाएं अपना, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और आप लोगों को जिस पॉइंट पे डाउट हो वो चीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को देख चुके होंगे। चलिए, अब जो है हेमेटोलॉजी, सबसे मेन क्वेश्चन आप लोगों के मन में हो कि हेमेटोलॉजी आखिर होता क्या है। तो आइए आपको इसको तोड़ के मैं समझाता हूँ। सबसे पहला ये जो हेम वर्ड होता है, इसका मतलब होता है ब्लड और इसका मतलब होता है स्टडी। हेमेटोलॉजी कहा जाता है इसे। हेमेटो मतलब ब्लड और लॉजी मतलब स्टडी। जिस तरह बायोलॉजी को कहा जाता है उसी तरह हेमेटोलॉजी कहा जाता है। फिर हेमेटोलॉजी जिस तरह साइटोलॉजी को कहा गया था, साइटोलॉजी, साइटो मतलब सेल और लॉजी मतलब स्टडी, उसी तरह हेमेटोलॉजी को दो भाग में, हेमेटो का मतलब हो गया ब्लड और लॉजी का मतलब हो गया हमारा स्टडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हेमेटोलॉजी को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हेमेटोलॉजी किसे कहा जाता है। तो इसका है द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that deals with study related या फिर इसको अबाउट सेल, सॉरी, ब्लड। तो ये हमारा हेमेटोलॉजी का एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया।
कि हम इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसा मेडिकल साइंस का ब्रांच जो हमें सेल के बारे में या रिलेटेड टू सेल, सेल से जितना भी ब्लड से रिलेटेड जितना भी चीज़ होते हैं उस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो सीधा सा सिंपल सा है, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस का वह ब्रांच जो डील करता है स्टडी रिलेटेड अबाउट ब्लड या फिर स्टडी रिलेटेड ब्लड या फिर अबाउट ब्लड, जो ब्लड से रिलेटेड हम जिस चीज़ में पढ़ते हैं उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम ब्लड फिजियोलॉजी भी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, या तो हेमेटोलॉजी कह के पूछेगा या फिर ब्लड फिजियोलॉजी कह के पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड क्या है, मेन क्वेश्चन आप लोगों का होगा कि ब्लड आखिर है क्या जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड आखिर है क्या जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्लड जो हमारा है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। जो पूरे बॉडी में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये हमारा ब्लड क्या हो गया? एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। फिर ये दूसरा क्या होगा? ये लिक्विड फॉर्म में है। ब्लड जो हमारा है वो लिक्विड फॉर्म में है और ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। दो चीज समझ में आया कि पूरे बॉडी को कनेक्ट करने वाला ये कनेक्टिव टिश्यू है, प्लस ये लिक्विड होता है, फ्लूइड टाइप होता है इससे, इसलिए इसे लिक्विड और फ्लूइड कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स में सप्लाई होता है। तो ब्लड हमारा क्या हो गया? सबसे पहला हो गया कि कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा हो गया कि ये लिक्विड है या फिर फ्लूइड कह सकते हैं, फ्लूइड। तीसरा जो है ब्लड जो है वो पूरे बॉडी के ब्लड वेसल में सप्लाई करता है। ये हमारा हो गया। अब जो है ब्लड जो है हमारा उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? ब्लड का गुण क्या होता है। जैसे आप ये समझ गए होंगे ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, या फिर इसको आप कह सकते हैं ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो कि सप्लाई करता है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल कहाँ? ऑल ओवर द बॉडी। तो इसको हम सिंपल सा कह सकते हैं, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच सप्लाई ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। समझ में आया? इसको हम आपको लिख के बता देते हैं कि क्या है इसका डेफिनेशन। ब्लड हमारा क्या है तो इसका डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। इट इज ये जो हमारा हो गया स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो गया जो कि सप्लाई करता है ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स की सहायता से ये ऑल ओवर हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ता है। कनेक्टिव टिश्यू ये हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक में, गुण में। पहला गुण जो हमारा हो गया कि ब्लड जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक हो गया पहला कि ब्लड जो होता है वो रेड होता है। दूसरा जो हो गया, ये जो है अल्कलाइन नेचर का होता है। ये अल्कलाइन नेचर का होता है। तीसरा जो हमारा हो गया, इसका पीएच मान जो है वो 7.31 से लेके 7.41 होता है। चौथा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इसका जो वॉल्यूम जो होता है, मतलब कितना परसेंट होता है, इसका वॉल्यूम हमारा हो गया 5 to 6 लीटर इन मेल। उसके बाद 4 to 5 लीटर इन फीमेल। यहाँ तक आ गया समझ में। ये हम पांचवा कैरेक्टरिस्टिक इसका बताते हैं कि जो इसका ग्रेविटी जो होता है, स्पेसिफिक इसका जो ग्रेविटी जो होता है वो 1.055 to 1.060 होता है। चलिए बताते हैं कि ब्लड जो हमारा होता है रेड इन कलर, ब्लड कैसा होता है तो लाल कलर का होता है। दूसरा जो है वो अल्कलाइन नेचर होता है। तीसरा जो पीएच इसका मान जो होता है वो 7.312 लेके 7.41 होता है। चलिए वॉल्यूम जो इसका होता है 5 से 6 लीटर मेल में होता है, 4 से 5 लीटर फीमेल में होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसका जो ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो हो गया 1.055 to 1.060। चलिए ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, सबका नोट्स दे दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ब्लड आखिर आता कहाँ से बॉडी में, बनता कहाँ से है बॉडी में। सबसे मेन क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा। तो चलिए मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ब्लड जो है वो दो जगह बनता है। ब्लड जो है वो दो जगह बनता है, फॉर्म होता है बॉडी में। पहला जो हो गया हमारा लीवर, दूसरा जो हमारा हो गया बोन मैरो। ब्लड जो है वो कहाँ बनता है, पहला तो हो गया लीवर में और दूसरा जो हो गया वो बोन मैरो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक क्वेश्चन और आप लोगों का आया होगा कि ब्लड को आखिर डिस्कवर्ड किसने किया था। सॉरी, ब्लड का नहीं, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवर्ड किसने किया था। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड को डिस्कवर नहीं किया गया था, लेकिन ब्लड का जो सर्कुलेशन प्रोसेस होता है उस चीज को सबसे पहला डिस्कवर किसने किया था। तो ये जो है विलियम हार्वे, विलियम विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है ऑल ओवर द बॉडी, उस चीज को डिस्कवर्ड विलियम हार्वे ने फर्स्ट टाइम किया था। और हमारा जो है ब्लड जो है वो बनता कहाँ है, ये जो फॉर्मेशन का हो गया, ब्लड जो हमारा बनता है वो एक लीवर में बनता है, एक बोन मैरो में होता है। बस यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ब्लड बनता है तो वो स्टोर कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का होगा कि ब्लड
form liver, bone marrow. फॉर्म तो हो गया, अब इसको स्टोर कहाँ किया जाएगा? तो स्टोर जो किया जाएगा उसको स्प्लीन में स्टोर किया जाता है। स्प्लीन को जो है हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं, या फिर इसको कब्र कहते हैं, ग्रेवयार्ड। स्प्लीन का दो नाम हो गया। एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, बोन मैरो जो होता है हमारा, वो हमारा जितने भी हमारे लॉन्ग बोन है, जैसे फीमर हो गया, अल्ना हो गया, रेडियस हो गया, उसके अंदर पाया जाता है। बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, वहाँ हम उनका ब्लड फॉर्म होता है। इसलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। स्प्लीन को क्या कहते हैं? तो ब्लड बैंक भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ये स्टोरेज हो गया ब्लड का, जो ब्लड स्टोर होता है फॉर्म होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया। ब्लड का फंक्शन क्या क्या है? पहला फंक्शन हो गया ब्लड का, ये गैस का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन को सप्लाई करता है ऑल ओवर द बॉडी। तो इसको जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पहला इसका फंक्शन हो गया। उसके बाद दूसरा फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट ये ऑल ओवर बॉडी में न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है। दो फंक्शन इसका हो गया। और तीसरा फंक्शन हो गया ये जो है रेगुलेशन ऑफ पीएच। पीएच वैल्यू को ये रेगुलेट करता है। चौथा जो हो गया हमारा प्रिवेंट हेमरेज। जब भी आप देखते होंगे कि ब्लड कहीं फॉर्म हो, कट फट जाता है बॉडी में, तो वो ब्लड जो होता है वो खुद से रिपेयर उस बात को कर देता है, ब्लड को बाहर निकलने से बंद कर देता है थोड़ी देर में। बस उस चीज़ को भी प्रिवेंट करता है। ये पांचवा पॉइंट हो गया हमारा। ये हमको हमारे बॉडी को हेल्प करता है, डिफेंस करता है फॉरेन पार्टिकल से, या माइक्रोब कह सकते हैं। जो फॉरेन पार्टिकल है, जो बॉडी का नहीं है, उस चीज़ से वो प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा हो गया। छठा पॉइंट जो हमारा हो गया, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। सातवां पॉइंट हमारा हो गया एसिड बेस को मेंटेन करके रखता है, ना ज़्यादा एसिडिक होने देता है, ना ज़्यादा बेसिक होने देता है। ये उस चीज़ को कंट्रोल करके रखता है। आठवां पॉइंट जो हमारा हो गया, ये वेस्टेज को एक्सक्रीट करता है। जितने भी वेस्टेज होते हैं उस चीज़ को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ये आठवां पॉइंट कि हमारा जो ब्लड है कि वो क्या क्या फंक्शन करता है। तो सबसे पहला आ गए हम, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है ऑल ओवर द बॉडी, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है ऑल ओवर द बॉडी, पीएच वैल्यू को रेगुलेट करके रखता है, बैलेंस करके रखता है, हेमरेज को प्रिवेंट करता है,
फिर आ गया कि डिफेंस, ये हमारे बॉडी को पॉइंट पार्टिकल से बचाता है, डिफेंस करता है, बचाता है। छठा पॉइंट हो गया हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। और सातवां पॉइंट हो गया एसिड और बेसिक दोनों को ये मेंटेन करके रखता है, ना ही ज़्यादा एसिडिक होने देता है, ना ही ज़्यादा बेसिक होने देता है। आठवां पॉइंट जो हमारा हो गया कि जितने भी वेस्टेज जो ब्लड में आते हैं उस सबको एक्सक्रीट करता है। चलिए यहाँ तक हम क्लियर हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड जो हमारा है वो दो कंपोनेंट में बटा हुआ है। क्या चीज में बटा हुआ है? दो कंपोनेंट में। पहला जो हमारा हो गया, पहला जो हमारा हो गया वो प्लाज्मा हो गया। दूसरा जो हो गया हमारा कॉर्पसल्स हो गया। ब्लड जो है वो दो भाग में बटा हुआ रहता है, पहला प्लाज्मा, दूसरा कॉर्पसल्स हो गया। प्लाज्मा जो हमारा पूरे ब्लड का 55% होता है और कॉर्पसल्स जो हमारा हो गया पूरे ब्लड में 45% रहता है। और जो कॉर्पसल्स है वो डिवाइड हो जाता है तीन भाग में, जिसको हम कहेंगे, पहला हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसीएस जो हो गया वो रेड ब्लड कॉर्पसल्स हो गया। डब्ल्यूबीसी जो हो गया वो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हो गया। और जो तीसरा हो गया वो प्लेटलेट्स होता है। तो हमारा पूरे बॉडी में ब्लड जो होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है। पहला जो होता है वो प्लाज्मा होता है जो 55% होता है, और दूसरा जो होता है वो कॉर्पसल्स होता है जो 45% होता है। तो ये कॉर्पसल्स भी तीन भाग में डिवाइड होता है। तो पहला डब्ल्यूबीसी होता है, दूसरा पहला आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है, तीसरा प्लेटलेट्स होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्लाज्मा जो है वो क्या है? ये एक स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड है। क्या है? ये एक स्ट्रो कलर फ्लूइड है। स्ट्रो कलर मीन्स क्या समझे? स्ट्रो कलर मतलब होता है कि हल्का पीला, येलोइश टाइप में। तो इसको हम दूसरा लैंग्वेज में कह सकते हैं पेल येलो, या फिर येलोइश कलर। प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रो कलर यानी कि पेल येलो, हल्का सा पीला, हल्का पीला कलर में होता है। और जो हमारा ये जो है वो फ्लूइड होता है, लिक्विड टाइप में होता है। अब जो हमारा इसमें जो है दो चीज कंटेन होता है, पहला जो होता है कि वाटर, और दूसरा जो होता है सॉलिड। दो चीज प्रेजेंट होता है। इसमें भी 90% जो होते हैं वो वाटर होते हैं, और जो रिमेन जो 10% बच जाता है वो सॉलिड होते हैं। चलिए आपको ये समझ में आया कि प्लाज्मा जो है वो स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि येलोइश इन कलर में होता है, स्ट्रो कलर में होता है। ये जो है वाटर और सॉलिड दोनों से मिल के बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 3 प्रोटीन पाया जाता है। इसमें जो है वो 3 प्रोटीन पाया जाता है, जिसको प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। चलिए, तो पहला जो हो गया एल्बुमिन होता है, दूसरा जो हमारा हो गया ग्लोबुलिन होता है, तीसरा जो हमारा हो गया फाइब्रिनोजेन होता है।
प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। पहला एल्बुमिन हो गया, दूसरा ग्लोबुलिन हो गया, अब फिब्रिनोजेन हो गया। अब ये कितना परसेंट पाया जाता है, ये चलिए बताते हैं। एल्बुमिन जो होता है वो 54% पाया जाता है। ग्लोबुलिन जो होता है वो 38% पाया जाता है। और हमारा फाइब्रिनोजेन जो हो गया वो 7% पाया जाता है। ये हमारा कितना परसेंट में पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन, ये हमें बता दिए। पहला जो हो गया एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुलिन, फिर अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एल्बुमिन किसे कहते हैं। एल्बुमिन जो हमारा हो गया वो स्मॉलेस्ट और बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाले ब्लड ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा के प्रोटीन हैं जो कि प्रोड्यूस लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। ये जो हमारा हो गया, क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट प्लस न्यूमरस संख्या में पाए जाते हैं, जो कि प्रोड्यूस कहाँ होता है? तो लीवर में प्रोड्यूस होता है। एल्ब्यूमिन क्या है, आप समझ गए? तो ये एक स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, मोस्ट न्यूमरस, यानी कि ये संख्या में पाए जाते हैं। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? तो ये लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। दे फंक्शन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर सर्वल स्टोरेज हार्मोन एंड फॉर फैटी एसिड। ये जो है फंक्शन करते हैं, जो एल्ब्यूमिन जो फंक्शन करते हैं वो हमारा फंक्शन करते हैं, वो सर्वल स्टोरेज हार्मोन में फंक्शन करते हैं, उनमें हेल्प करते हैं, और फैटी एसिड में हेल्प करते हैं। ये हमारा एल्बुमिन का हो गया। अब आते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो हो गया वो भी लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, और जो है ये डेवलप करते हैं लिम्फोसाइट में। ये जो है ग्लोबुलिन लीवर में फॉर्म होते हैं, लेकिन जो ये ग्रोथ करते हैं वो लिम्फोसाइट में करते हैं। अब आते हैं फिब्रिनोजेन। ये फिब्रिनोजेन भी जो है लीवर में प्रोड्यूस होता है, और ये जो है एसेंशियल ब्लड में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जब हमारा क्लॉट बन जाता है, यानी कि कट फट जाते हैं, उस चीज़ में ये हमारा बहुत हेल्प करता है ब्लड को रोकने में। तो ये हमारा तीनों क्लियर हो गया कि प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, स्ट्रोकुलर फ्लूइड होता है, जिसको पेल येलो भी कहा जाता है। वो हमारा वाटर और सॉलिड दोनों से मिलके बना होता है। इसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक। प्लाज्मा जो हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह से बना होता है। वाटर और सॉलिड दोनों कंटेन करते हैं। वाटर जो होते हैं वो 90% होते हैं इसमें, सॉलिड जो होते हैं वो 10% होते हैं। प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है, जो कि 3 तरह के होते हैं। पहला एल्बुमिन हो गया, दूसरा ग्लोबुलिन हो गया, तीसरा फिब्रिनोजेन हो गया। एल्बुमिन जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन जो है 54% पाए जाते हैं। ये ग्लोबुलिन जो हमारा हो गया 38% पाए जाते हैं। फिब्रिनोजेन जो हो गया वो 7% पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लाज्मा तो मैंने देख लिया, अब देखते हैं हम कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स में पहला हमारा होता है आरबीसीएस, जिसको रेड ब्लड